हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो कुछ ऐसे है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ पर कुछ हमें नंबर्स दिए हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, हमने जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर ढूंढना है। बाई विच इट शुड बी जो है मल्टीप्लाइड, जिसे हम ये नंबर जो है मल्टीप्लाई करेंगे सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उसके बाद वो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और जो स्क्वायर नंबर बनेगा, आगे पढ़ता हूँ, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन, और जो हमें नंबर मिलेगा तो उसका हमने स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो ये जो कुछ नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या करना है, कोई ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो इनको परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। उसके बाद हमने जो इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो अब हम सीधे सोल्यूशन पर चलते हैं, वहां से आपको और भी समझ आ जाएगी। तो पहला पार्ट जो है हमारा वो है 252। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नंबर जो है हमारा 252 है, इसके प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे। तो साइड पर यहाँ पर करता हूँ मैं फॉर्मेट, जैसे हमने पीछे किया था वैसे हम ये भी करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है 2 है, तो ये 2 के टेबल में आएगा। 2 2 1 जार 2, अब 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, 4 तो आता है, तो 2 2 जार 4, तो आगे यहाँ पर 5 था, 2 2 जार हुआ 4, 1 गया आगे बना 12, 2 6 जार 12 हो गया। अभी भी ये 2 के टेबल में आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो 6 है। 2 6 जार होता है 12, 2 3 जार होता है 6। अब यहाँ पर अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। हमने क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। सम ऑफ द डिजिट 6 + 3 होता है 9, अब ये 3 के टेबल में आएगा। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, अभी भी ये 3 के टेबल में आएगा। 3 7 जार होता है 21, उसके बाद जो होता है 7 1 जार जो होता है 7 होता है। अभी जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 252 की निकली, वो क्या निकली, 2 2 3 3 7। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर 2 की पेयरिंग बन रही है, 2 में से एक बाहर आता है, यहाँ पर 2 की पेयरिंग बन रही है। तो यहाँ पर जो है हमारी कोई पेयरिंग नहीं बन रही है, 7 यहाँ पर अकेला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस साइड भी एक एक 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसकी पेयरिंग बन जाएगी तो ये स्क्वायर 252 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 7 हम जोड़ देंगे, एक इसकी पेयरिंग बन जाएगी, यहाँ से 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। उसके बाद जो है हम इसका रूट भी निकाल सकते हैं। तो हम थोड़ा सा लिखते हैं इसमें, मतलब इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें क्या करना पड़ेगा, वन मोर, सीधे लिखता हूं मैं, वन मोर 7 इज रिक्वायर्ड। अगर हमें जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा और बाद में रूट निकालना होगा तो एक 7 की हमें जरूरत पड़ेगी, इस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, सो द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 252, यहाँ से भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू और 7, यहाँ पर एक 7 था, एक 7 इस साइड भी बढ़ा देंगे। बढ़ाने से क्या होगा, जब इसकी पेयरिंग बन जाएगी, दो दो की पेयरिंग बन जाएगी, 2 की पेयरिंग यहाँ से इसकी बनी, 2 की पेयरिंग इसकी बनी, 2 की पेयरिंग इसकी बनी, तो इजिली हम रूट भी निकाल सकते हैं इस नंबर का। अब यहाँ पर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जार होता है 14, तो इसका रूट भी बाद में हमने निकालना है, तो इसके ऊपर मैं रूट डाल देता हूँ। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 जार 14, 14 का 4 कैरी ओवर रहा 1, 7 5 35, 36, 36 का 6 कैरी रहा 3, 7 2 जार 14, 15 16 17, तो 1 7 6 4 आ गया ये यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, पेयरिंग करेंगे हम, 2 का एक ही बाहर आ जाएगा, 3 की पेयरिंग हो गई, यहाँ पर 3 3 की पेयरिंग हो गई, तो एक 3 बाहर आएगा, और 7 की भी पेयरिंग हो गई, 7 बाहर आ गया। जैसे ही रूट से हमने पेयर किया हुआ नंबर बाहर निकाला, रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 2 का एक 2 लिया, यहाँ पर 2 3 थे, वो उसका एक लिया, 7 का भी एक लिया। अब ये जो नंबर है इसका जो रूट आएगा, मतलब
1764, क्या रूट आएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 42 आएगा रूट हमारा। ये जो नंबर हमने 7 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो हमें नंबर ऑब्टेन हुआ, तो उसका जब रूट निकालेंगे 42, तो मतलब अगर हम 2 बार 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 1764 ही आएगा। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो था हमारा वो क्या था, किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 7 के साथ, तो यहाँ पर आ गया 7, और इस ये जो स्क्वायर नंबर आया, जब हमने इसका स्क्वायर रूट किया तो कितना आया 42, तो यही दो नंबर हमने निकालने थे, 7 और 42। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है 180। बिल्कुल इसी तरह से हम इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 180 के प्राइम फैक्टर्स में निकालता हूं यहाँ पर। 290 ज़ा होता है 180, उसके बाद 245 ज़ा 45 ज़ा होता है 90, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल देखो 9 आएगा, 3 के टेबल में जाएगा, मतलब 315 ज़ा होता है 45, अभी भी 3 के टेबल में जाएगा, 35 ज़ा होता है 50, 15, 35 ज़ा 15, अभी 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 ज़ा 5, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 22335, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर भी अगर देखोगे, यहाँ पर 2 की पेयरिंग बन रही है, 3 की पेयरिंग बन रही है, 5 की पेयरिंग नहीं बन रही है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या है 5, और इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, उस साइड भी, यहाँ से पेयरिंग बन जाएगी और यहाँ से जो है जो नंबर हमें मिलेगा वो स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो थोड़ा सा हम लिखते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है 1 more 5 is required। So the number should be multiplied by 5। In order to get a perfect square, 1 more 5 is required। So the number should be multiplied by 5 के साथ। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है इसको लिखेंगे 180 मल्टीप्लाई बाई 5, और प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी क्या निकली, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, एक और 5 यहाँ से भी हम जोड़ देंगे, तो अब ये स्क्वायर नंबर बनेगा, और जो ऑब्टेन होगा नंबर उसका रूट निकालेंगे। अब ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5 0 ज़ा 0, 5 ज़ा 40, 40 का 0 कैरी रहा, 4 5 ज़ा 5 9, 900 आ गया ये। अब हम यहाँ पर पेयरिंग करेंगे और रूट से बाहर आ जाएगा 2 2 2। अब यहाँ पर 2 जो है 2 है, तो एक ही बाहर आएगा, ऐसे 3 2 हैं, एक ही बाहर आएगा, 5 भी एक ही बाहर आएगा। अभी जो 900 है इसका जो रूट आएगा स्क्वायर, वो कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो क्या आएगा 30। जो नंबर हमने सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर जो हमने निकालना था वो क्या हो गया 5, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर नंबर ये बन गया। उसके बाद जो है रूट, जो इस नंबर का स्क्वायर जो नंबर बना, इसका रूट जो निकाला स्क्वायर रूट, वो कितना आया 30। तो ये दो नंबर थे, यही दो नंबर हमने निकालने थे। थर्ड पार्ट अब हम देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं 1008 की, तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं 1008। बिल्कुल तरीका वही रहेगा, 8 है यूनिट प्लेस पर तो 2 के साथ जाएगा, 2 5 होता है 10, तो 10 अंक होगा तो 0 उतरेगा नीचे, क्योंकि जब भी हम डिवाइड में डिवाइजर से छोटा नंबर नीचे उतारते हैं तो ऊपर 0 लगता है, तो उस हिसाब से 0 उतरा नीचे, तो यहाँ पर 0 आया है। 2 4 ज़ा 8। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अभी भी 2 की टेबल में जाएगा, 2 25 ज़ा सीधे लेता हूँ मैं, 50 होता है, और 2 2 ज़ा 4, अभी भी यूनिट डिजिट पर 2 है तो 2 की टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 5 है, 1 गया आगे, 12 बना, 2 6 ज़ा 12, 6 है यहाँ पर, तो अभी ये 2 की टेबल में जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, अब ये 3 की टेबल में जाएगा, 6 + 3 9, डिविजिबिलिटी रूल, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अभी भी ये 3 की टेबल में जाएगा, 3 7 ज़ा होता है 21, उसके बाद 7 1 ज़ा 7। प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकली 2 2 2 2, 4 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर अगर पेयरिंग की बात करते हैं हम, तो 2 की पेयरिंग बन रही है, 3 की पेयरिंग बन रही है, 7 की पेयरिंग नहीं बन रही है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो इस साइड और इस साइड मल्टीप्लाई होगा वो होगा 7। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और इसका रूट भी निकलेगा। तो हम वही लिखते हैं, इन ऑर्डर टू गेट, क्या किया हमने, इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 मोर 7 इज रिक्वायर्ड। अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें जो है एक 7 की जरूरत पड़ेगी। तो हम 7 के साथ इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो द नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 7। तो हम क्या करेंगे, 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये लिख लेते हैं 1008 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकाली, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो अब 7 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये स्क्वायर नंबर बनेगा और उसका रूट भी निकलेगा, तभी हम रूट डाल देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 कितना होता है 56, 56 का लगा 6, कैरी ओवर रहा 5, 7 0 0, 0 प्लस 5 कितना होता है 5 ही होता है। 7 0 कितना होता है 0 होता है, और 7 1 7। नंबर जो बना आपका स्क्वायर नंबर 7056। अब हम यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, स्क्वायर से बाहर आएगा, यहाँ 2 2 का एक ही 2 लिखेंगे पेयरिंग करने पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर 3, यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा, आगे यहाँ पर 2 2 है तो एक बार लिखा जाएगा, यहाँ पर 3 2 है तो एक बार लिखा जाएगा, ऐसे 7 भी एक बार लिखा जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर रूट जब निकालते हैं इस नंबर का 7056 का, वो जो आएगा 2 2 होता है 4, 4 3 होता है 12, 12 7 12 84 होता है। तो ये आएगा 84 आ जाएगा। जो स्मॉलेस्ट होल नंबर था जो हमने मल्टीप्लाई करना था वो था हमारा 7, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्क्वायर नंबर बनता उसका स्क्वायर रूट जो आता वो कितना 84 आ गया। यही दो नंबर हमने जो है निकालने थे, 7 और 84 हमने निकालना था। अब हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है हमारा वो है 2028। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं 2028 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स में निकालता हूँ यहाँ पर। तो ये आएगा सबसे पहले 2 की टेबल में, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है 8 है यहाँ पर। 2 10 20, 2 14 होता है 28, 2 10 20 लिया मैंने, और 2 14 28। अभी भी ये 2 की टेबल में आएगा। 2 5 10 आएगा, तो यहाँ पर 1 उतरा नीचे, ये आएगा 0 यहाँ पर। 2 7 14। उसके बाद अब ये जो है 3 की टेबल में आएगा। 5 प्लस 7 डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, 5 प्लस 7 होता है 12। तो यहाँ पर आएगा 3 1 3, आगे बन गया ये 20 बन गया। तो 3 1 होता है 3, तो 5 है यहाँ पर, तो 2 गया आगे बन गया 20। उसके बाद 3 6 होता है 18, 3 6 18, 18 19 20, 27 बनेगा। 3 9 27, 169 जो है 13 का स्क्वायर है। जब 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 169। 13 इंटू 13, उसके बाद जो है 13 1 13। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये डिवाइड हमने किया तो क्या किया हमने, इस स्टेप पर ये 0 कहाँ से आया, तो यहाँ तक तो आपको समझ आएगी। ये स्टेप मैं बताता हूँ दोबारा से। जब आप 1014 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 2 5 होता है 10 हमारा, सीधे सीधे तो आ गया 10, 10 में से 10 गया तो 0। जब हम ये नंबर नीचे उतारेंगे, ये 1 है, 1 उतरा नीचे। अब ये जो 1 हमने नीचे उतारा, ये जो है यहाँ पर 2 से डिवाइजर से छोटा है, तो ऊपर क्या लगता है हमेशा 0 लगता है। अब हम 4 नीचे उतारेंगे, एक ही स्टेप में बता रहा हूँ मैं। 2 7 होता है 14, तो ये 507 ऐसे आया। तो यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ी सी बच्चों को होती है, तो ये 0 कहाँ से उतरा, एक्चुअल में डिवाइड करके देख लेना, ये ऐसे ही आएगा। जब हम 2, हमने यहाँ पर क्या किया, 2 5 10, 10 में से 10 गया 0। अब ये जो नेक्स्ट डिजिट हमने जो है नीचे उतारा, ये डिवाइजर से छोटा था तो ऊपर लगेगा 0। उसके बाद अगला डिजिट जो है इसका नीचे उतारा हमने 14, 2 7 14, तो ऐसे आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो किए हमने वो क्या क्या है, 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अगर यहाँ पर हम पेयरिंग करते हैं
2 की पेयरिंग हो रही है, 13 की और 3 की पेयरिंग नहीं हो रही है। मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर जो मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ वो है 3, तब जाकर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और उसका रूट भी निकलेगा। क्या लिखा हमने? इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर 1 more 3 इज रिक्वायर्ड, सो द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो दोनों साइड हमने 3 का मल्टीपल करना है, तो वही स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2028, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। उसके बाद जो ये 2 इंटू यहाँ पर एक 3 था और एक 3 में फिर लिख लेता हूँ 13 मल्टीप्लाई बाई 13, इसके ऊपर रूट डाल देता हूँ मैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 होता है 24, 24 का 4 कैरी हो रहा 2, उसके बाद 3 2 6 7 8 आ गए 8, उसके बाद 3 0 0 और 3 2 6, ये बन गया 6084 हमारा नंबर बन गया। अब यहाँ पर पेयरिंग करेंगे हम, रूट से बाहर लेंगे, 2 2 है, एक ही बाहर आएगा, 3 एक बाहर आएगा, यहाँ से ऐसे बाहर आएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने पेयरिंग से बाहर निकाला तो रूट खत्म हो जाता है, 3 इंटू 13। अब जो 60 हमारा नंबर है 6084, इसका जो रूट आएगा 2 3 6, 6 13 होता है 78, तो 78 आ गया इसका रूट। ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर जब बनाया हमने, इसका स्क्वायर रूट जाएगा 78 आएगा। अब जो दो नंबर हमने निकालने थे, स्मॉलेस्ट होल नंबर जो था किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, जो काम था यहाँ पर पेयरिंग में 3 था, और उसके बाद जो है जब स्क्वायर नंबर ये बना इसका रूट निकाला तो कितना आया 78 आ गया। तो यही दो नंबर हमने जो है फाइंड आउट करने। इसको लिख सकते हो स्मॉलेस्ट होल नंबर और स्क्वायर रूट जो है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट जो है हमारा 1458। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे। 1458 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। तो यहाँ पर पता है यूनिट प्लेस पर 8 है तो 2 के टेबल में जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। 2 7 होता है 14, उसके बाद 2 2 होता है 4, 1 गया आगे 18, 2 9 होता है 18। अब 729 अगर आपको पता होगा ये 3 का 3 के टेबल में आएगा। कैसे? सम ऑफ डिजिट कर सकते हो, 7 + 2 होता है 9, 9 + 9 18, ये पिछला भी क्वेश्चन किया था, तो ये 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर 3 2 6, 1 गया आगे 12 बना, 3 4 12 और 3 3 9, 243। तो ये इसका भी सम ऑफ डिजिट कर लो, 3 + 2 होता है 5 + 4 9, तो 3 के टेबल में ये भी आएगा। 3 8 होता है 24, उसके बाद 3 1 3। अब 81 भी 3 के टेबल में आएगा, ये सीधे आएगा। 3 27 81 होता है, उसके बाद जो है 3 9 27 होता है, उसके बाद 3 3 9 होता है, उसके बाद 3 1 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारी निकली वो निकली 2 एक निकला, बाकी सारे 3 निकले। यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2 इंटू 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर अगर देखोगे पेयरिंग किस किस की बन रही है, 3 की पेयरिंग बन रही है सिर्फ और सिर्फ, 2 की पेयरिंग नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे, 2 को जो है इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे, बाद में इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं। तो अब हम लिखेंगे इसको, इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर 1 more 2 इज रिक्वायर्ड। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें यहाँ पर कमी किसकी, एक 2 की, क्योंकि पेयरिंग बननी चाहिए, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 more 2 इज रिक्वायर्ड, सो द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2। अब हम ये लिख लेते हैं 1458 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी निकली 2 इंटू एक 2 हम और लिख लेंगे, पेयर बन जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इंटू 3। अब हम यहाँ पर रो डाल देंगे ऊपर से, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 16, 16 का 6 कैरी ओवर रहा 1, उसके बाद 2 5 10, 10 + 1 हो गया 11, 11 का 1, 2 5 10 + 1 11, 11 का 1 कैरी रहा फिर से 1, 2 4 8 + 1 हो गया 9 और 2 1 हो गया 2। अब नंबर जो बना हमारा स्क्वायर नंबर वो बना 2916। तो अब यहाँ पर पेयरिंग कर लेंगे हम, यहाँ पर 2 की पेयरिंग होगी, यहाँ पर 2 की पेयरिंग, यहाँ पर भी 2 की, यहाँ पर पेयर बनना चाहिए, तो पेयर बन गए। अब हमारे 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, फिर एक 3 बाहर आ जाएगा, फिर एक 3 बाहर आ जाएगा। अब हम जब इसका स्क्वायर रूट करते हैं, जो हमारा नंबर ऑब्टेन हुआ है स्क्वायर नंबर, इसका
इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा 2 3 ज़ार होता है 6, 6 3 ज़ार होता है 18, 18 इंटू 3 होता है 54, तो 54 आ गया आपका नंबर। 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 18 3 ज़ार 54, जो हमारा नंबर ऑब्टेन हुआ 2916, इसका स्क्वायर रूट जो है 54 है। तो हमें जो नंबर चाहिए थे वो एक था, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा था 2, और जो स्क्वायर रूट निकाला जो नंबर ऑब्टेन हुआ वो 54 था। तो यही दो नंबर हमने नंबर जो है ये दो निकालने थे हमने। अब हम सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, 7 6 8 प्राइम फैक्टराइजेशन की करते हैं। तो 7 6 8 के हम प्राइम फैक्टर्स पहले निकालते हैं। अब 8 यूनिट डिजिट पर तो 2 की टेबल में जाएगा, 2 3 ज़ार हुआ 6, 1 गया आगे 16 बना, 2 8 ज़ार 16 और 2 4 ज़ार 8। उसके बाद फिर से 2 के टेबल में आएगा, 2 1 ज़ार 2, 1 गया आगे 18, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4। अभी भी ये 2 के टेबल में जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है लास्ट में। उसके बाद 2 9 ज़ार होता है 18, 1 गया आगे वरना 12, 2 6 ज़ार होता है 12, अभी भी 2 के टेबल में ही जाएगा। 2 4 ज़ार होता है 8, 1 गया आगे 16, 2 8 ज़ार होता है 16। अब 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 के टेबल में चल रहा है अभी। 2 12 ज़ार 24, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो आई इसकी 2 2 2 2 2 2 2 2 और 3। 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है तो लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारा 3 जो है एक ही बार है, 3 आ गया। यहाँ पर अगर हम पेयरिंग करते हैं इनकी तो यहाँ पर 2 2 की हो रही है, पूरी पेयरिंग हो रही है, और 3 यहाँ पर अकेला रह रहा है। मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर जो हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड वो 3 है, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या किया हमने, इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर हमने ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है 1 मोर 3 इज रिक्वायर्ड, तो एक 3 की जरूरत इस साइड भी पड़ेगी इस साइड भी पड़ेगी, तो ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सो द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हम ये नंबर जो है मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब हम लिखते हैं 7 6 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, एज वेल एज ये जो हमारा 2 इंटू 2 इंटू कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 एक था हमारा और एक 3 हम और यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर रूट डाल देंगे हम। तो रूट डाल दिए दोनों साइड से हमने। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 ज़ार होता है 24, 24 का लगा 4, कैरी रहा 2, 3 6 ज़ार होता है 18, तो ये आएगा 19 20, 20 का 0 कैरी रहा 2, 3 7 ज़ार होता है 21, 22 23, यह आया 23, मतलब 2304 आ गया। तो अब हम यहाँ से पेयरिंग कर लेते हैं, इन दो की पेयरिंग, इन दो की और इन दो की पेयरिंग करके एक ही बाहर आएगा। तो 1 2 यहाँ से लिया हमने बाहर, तो इस पेयर से हमने 1 2 बाहर लिया, इस पेयर से भी हमने 1 2 बाहर लिया, 4 2 बाहर आएंगे क्योंकि ये 8 है, और 3 भी एक ही बाहर आएगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 2304 स्क्वायर रूट, 2 2 ज़ार होता है 4, 4 2 ज़ार होता है 8, 8 2 ज़ार होता है 16, 16 3 ज़ार होता है 48, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 3 ज़ार 48 आ गया। तो जो नंबर हमें स्क्वायर नंबर जो हमारा बना उसका स्क्वायर रूट करने पर कितना आया 48। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले हमने कौन सा निकाला था जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था, 3 था, और जो नंबर ऑब्टेन हुआ था उसका स्क्वायर रूट निकालने पर कितना आया 48। तो यही दो नंबर्स हमने जो है निकालने थे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। तो आप जो है सही से इसको देख लेना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी क्या कैसे करना है क्वेश्चन। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।